जिला मुख्यालय से सटे रहिका के मलंगिया में बीते रविवार की रात अर्धनिर्मित मंदिर से मूर्ति चोरी के संदर्भ में सतघरा दुर्गा भवन के प्रांगण में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मीडिया के पूछे गए सवालों का उत्तर देते हुए धनेश्वर महतो ने कहा कि रहिका थाना क्षेत्र के मलंगिया स्थित बुनियाद स्वामी का मठ सदियों से है, जिस पर बुनियाद पंथ के लोग सदा से अपने पंथ के प्रति निष्ठावान रहे और बुनियाद पंथ के लोग सामाजिक सहायता से वहां मंदिर बना रहे थे। कुछ दिन पूर्व गांव के ही कुछ और असामाजिक तत्व जो कि राजनीति से प्रेरित हैं और भारतीय जनता पार्टी की दिखावटी कार्यकर्ता हैं, पंचायत चुनाव में हार जाने की वजह से उन्हें लगा कि बुनियाद पंथ के लोग ही हमें हराया है। तब जाकर के उन्होंने एक साजिश के तहत बुनियाद स्वामी के बन रहे मंदिर को बलपूर्वक राम जानकी मंदिर में परिवर्तन करना चाह रहे थे। इसी बीच गाँव में एक तनाव का माहौल व्याप्त हो गया। तब जाकर के ग्रामीण स्तर पर एक पंचायत बैठी थी जिसकी अध्यक्षता धनेश्वर महतो ने किया था। दोनों पक्षों के लोग ने अपनी बातों को रखा और लगभग बैठक में गांव के अगल बगल के गांव के भी लोग आए थे और सभी ने निर्णय लिया कि जिस जगह पर सदियों से बुनियाद स्वामी का मठ है और इस पंथ के मानने वाले लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, जिस कारण यहाँ सिर्फ बुनियाद स्वामी का ही मंदिर बनेगा। दोनों पक्षों के लोगों ने इसे माना और पंचायत का फैसला हो गया। गौरतलब है कि जिस जमीन में मंदिर बन रहा है उसे जमीन के दानदाता बुनियाद स्वामी के असीम भक्त थे और पुत्र प्राप्ति के मन्नत के उपरांत मन्नत पूरा होने पर उन्होंने 2 कट्टा जमीन बुनियाद स्वामी को दिया और भविष्य में अपने बच्चों से ये अच्छा जाहिर किया कि आगे चलकर समाज से सहयोग प्राप्त कर यहाँ एक अच्छा बुनियाद स्वामी का मंदिर बनाना। और ये मंदिर बन भी रहा था, परंतु समाज के कुछ शरारती तत्व पंचायत चुनाव में हार के कारण बुनियाद स्वामी पंथ को मानने वाले लोगों को दोषी ठहराया और साजिश के तहत बन रहे मंदिर को राम जानकी मंदिर में परिवर्तित करना चाह रहे हैं। चूंकि 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में हर मंदिर में एक जश्न का माहौल काम करने को कहा गया था, इसी का फायदा उठाते हुए ये लोग मंदिर में मूर्ति चोरी होने का एक अफवाह फैलाया ताकि एक दंगा फसाद हो सके और इसका लाभ उठा सके। परंतु ये जगह जाहिर है कि बुनियाद स्वामी पंथ के लोग मूर्ति पूजा किया ही नहीं तो मंदिर में मूर्ति होने का सवाल ही नहीं उठता है। मीडिया से हमें जानकारी हुआ है कि कुछ लोग राम भरोसे महतो पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, परंतु मैं साफ कर देना चाहता हूं कि वह लोग अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के चलते राम भरोस महतो पर झूठा इल्जाम लगाना चाह रहे हैं ताकि अपनी कमजोरी को दबा सके। रहिका से धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। श्री राम आशीष दास है। हम रहते थे सीतामढ़ी स्थान पर, तो हमरा भी खबर हुआ तो हम आए उस बैठक में आए तो बैठक में महंजी थे, श्रीपति महंजी थे, बहुत से आदमी जुटा हुआ था। हम लोग को पता है जो यहाँ पर मूर्ति नहीं थे और वहाँ हम लोग मूर्ति भी नहीं देखे। और यह परसों 4 दिन की रात में सो हम सुने हैं जो मूर्ति चुरा लिया, वहाँ पर मूर्ति था ही नहीं। यह एक जालसाजी हो रहा है, इसके सिवा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके सब सिवा जो है सो वहाँ पर मूर्ति था ही नहीं, तो चोरी हुआ क्या। करीब 2 साल से यह केस चलता है, यह राजनीति चल रहा है। ये है सर कि वहाँ पर मूर्ति था ही नहीं और ये सब जो है सो साजिश के तहत गृह युद्ध करवाना चाहते हैं कि गांव में जो है सो पूरे आतंक का माहौल बनाना चाहते हैं। जो इस पर जो है सो हम ये कहेंगे कि इस सब के प्रति जो है सो प्रशासन जो है सो एक्टिव है और प्रशासन काम भी कर रहे हैं। अभी उस पर 107, 144 जब ख़त्म हो गए हैं तो उस पर टाइटल अभी चल रही है। और 20 तारीख मेरे पास एक वीडियो क्लिप भी है, 112 वाला को कॉल किए, वो आए और वो जीना वाला जो है सीढ़ी बना रहे थे उसको रोके और वो लोग बार बार उसको प्रशासन मना करते हैं और बार बार उस पर हंगामा करते हैं। इसलिए हम प्रशासन से विनम्र निवेदन करेंगे कि इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और ताकि जो है सो ये फिर दोबारा जो है तो उस पर जब तक कोर्ट के आदेश न आ जाए तब तक जो है उस पर किसी भी प्रकार का निर्माण न हो। आपका कहना है कि उसमें मूर्ति था ही नहीं तो चोरी कैसे हुआ? ये हमने है देखिए इसका रिपोर्ट है ना, मूर्ति नहीं था तो ये जो करा के चोरी हो गया तो क्या चोरी हुआ? अब इन लोगों का कुछ चोरी नहीं हुआ है सर, ये सब फिजूल के बात है। थाना अध्यक्ष खुद से वेरिफिकेशन किए, उसमें लिखे हैं कि जब हम गए तो यहाँ पर मूर्ति था ही नहीं तो ये चोरी क्या हो जाएगा, ये तो साजिश है।
मतलब युद्ध फंसाने की साजिश है सर। इसमें रिपोर्ट में दिए हुए हैं। एक बार अपना परिचय दे दीजिए आप। मेरा नाम बबलू कुमार सिंह हुआ सर, मेरे पिताजी के नाम राम भरोज सिंह हुआ। जी हम प्रथम पक्ष हैं। तो दान में आप ही के पिताजी दिए हुए हैं जी नहीं, जमीन? मेरे दादाजी दिए हैं। क्या नाम थे दादाजी के? दादाजी के स्वर्गीय फौदार महतो। कितना जमीन दिए थे? 2 कट्ठा दिए थे सर, और उसमें सब फर्स्ट क्लास बन भी रहा था सर। ये लोग सब चुनाव में डिफीट खाए हैं, उसके बाद जो है सो ये मतलब कहा है कि जो इसी के कारण इसमें हम राम जानकी के बना देंगे तो हम लोगों के क्षत्रिय राज चलेगा, इस प्रकार की बात हुआ है सर। और कोई ऐसे विशेष वस्तु नहीं है सर। क्या आपके जानकारी में है? तो कहा नहीं। मैंने जमीन दाता से पूछा कि ये जमीन, तो बोला ये जमीन मैंने बुनियाद स्वामी को दिया है, बुनियाद स्वामी का मंदिर बन रहा है। तो इस तरीके से उसका फैसला हमने दिया कि जो इसके बुनियाद स्वामी के संत हैं, महंत हैं, वो आपको स्वीकार नहीं कर रहे हैं जमीन देने के लिए। जो जमीन दाता है वो स्वीकार नहीं कर रहा है। और दूसरा जो एक वहां पे पुजारी नियुक्त किया गया है, वो पुजारी बुनियाद स्वामी के महंत चुनते हैं, जो इनका मेन है 22 जगह का खिकरी पट्टी, वो चुनते हैं। उन्होंने उनको नियुक्त नहीं किया। तो कुछ राजनीतिक करने वाले व्यक्ति उसको जबरन वहां पे उसको महंत बना दिया गया है। मतलब जो भी है गैर कानूनी है और धर्म के विरुद्ध है। तो वहां पे जो वो स्थान है वो बुनियाद स्वामी का है। रामचंद्र जी आदर्श पुरुष थे, मर्यादा पुरुष थे। उन्होंने कभी नहीं चाहा, लंका पे विजय हासिल की रामचंद्र जी ने, तो विभीषण को राज दे दिया। कभी भी रामचंद्र जी का ऐसा इतिहास नहीं है कि किसी की चीज की संपत्ति में कब्जा करके वहां पे अपने आप को विराजमान होना, ऐसा कहीं नहीं है। जो भी सिस्टम चल रहा है मलंगिया में वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक है। और मैंने अभी एक मीडिया का बयान देखा कि एक पक्ष का बयान दिखाया गया है जो वहां के लोकल मतलब उस इर्द गिर्द हैं, और वो सब एक पार्टी से संबंधित है और वो राजनीतिक करते हैं। तो उनको राजनीतिक रोटी सेकने के लिए एक व्यक्ति का बयान दिखाया गया। दरअसल जो बुनियाद स्वामी के दाता हैं, जमीन दाता हैं, उनका बयान लेना चाहिए और उनका बयान दिखाना चाहिए, इस पक्ष का भी और उस पक्ष का भी। और जब कोर्ट के अंदर मामला निलंबित है तो आप किसी भी तरह का उसमें कार्यक्रम कर रहे हैं तो आप भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, आप भारत के कानून को नहीं मानते हैं, आप प्रशासन को नहीं मानते हैं, आप यानी कि समझिए समाज में आतंक फैलाना चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों का हम लोग बहिष्कार करते हैं। अच्छा, अभी जो बात आ रही है कि चोरी हुई है, क्या सही में चोरी है वहाँ? भाई मैं जब बैठक में गया था उस दिन कोई वहां पे मूर्ति नहीं थी। जिस दिन बैठक हुई थी करीब 2 साल होने जा रहा है, वहां कोई मूर्ति ये वाली बात नहीं थी। आधे अधूरे मंदिर के अंदर कभी मूर्ति नहीं रखी जाती है, आप सब जानते हैं। मामूली सा बता दूं आपको कि घर के अंदर आप जो घर बनाते हैं और घर गृह प्रवेश के लिए आप एक मुहूर्त ढूंढते हैं और उस मुहूर्त में आप पूजा पाठ करते हैं। घर कंप्लीट करने के बाद आप गृह प्रवेश करते हैं, तो उसमें आधे अधूरे मंदिर में मूर्ति कहां से आ जाएगा भाई? और यदि किसी ने ऐसी हरकत की है तो मैं समझता हूं वो 100% दोषी है। उस व्यक्ति को उठाकर थाने को जेल में डालना चाहिए। वो व्यक्ति समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। और इस समय के अंदर मैं रहिका थाना के अध्यक्ष को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, एसडीओ साहब को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने वहां प्रशासन रख के उन शरारती तत्वों को जो उनकी मंशा थी उसको विफल किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मामला कानून में है, कोर्ट में निलंबित है। तो अगर इनके पास कागज है तो कोर्ट में कागज दिखाएं, इनके पास कागज है तो ये कोर्ट में कागज दिखाएं। जिसकी विजय होगी वो मंदिर बना लेगा, क्या दिक्कत है? ये विवाद कब से चला आ रहा है? ये लगभग 2 साल से है। इससे पहले बुनियाद स्वामी का स्थान है सदियों से वो। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है धनेश्वर महतो। महतो, अहाँके नाम की भेल? बाल बोध महतो। बताओ। हम मलंगिया ओहि स्थान से जुड़ल लोग छी, एहि संप्रदाय के छी। हम की कहे बुनियाद स्वामी के संप्रदाय के छी, तैं दुआरे हमरा विशेष जानकारी है। ई बुनियाद स्वामी के स्थान छलै। एहि में गैर सांप्रदायिक लोग घुस कर, यानी नेता सब घुस कर एहि स्थान के बर्बाद करऽ के पीछा ई नौटंकी भऽ रहल है।
जब ओहिठाम आई माने 21 तारीख का फंक्शन है, 22 तारीख का फंक्शन है, तो रात में अहाँ सब कोई में सजा धजा का अहाँ मूर्ति के अकेले छोड़ दिली या चल गेली, कोई भंडारा खाइला, कोई अपना घर के सजबेला। ये सब साजिश है। जब 22 तारीख का प्रधानमंत्री के जो घोषणा भेले, वही साजिश के तहत हम नया मूर्ति बैठाब, तें दुआरे ये सब ड्रामा केला ई नेता सब मिलकर, जो हम कहुना मूर्ति में माने जुलूस के द्वारा जाकर ओकमे हम बैठा दी। जो प्रशासन नहीं अते तो ये सब जबरदस्ती बैठेता, तै दुआरे ई स्वयं ई कार्यक्रम के रचला जे हमार मूर्ति चोरी भऽ आ वह स्वयं इन्फॉर्म केला थाना के कि जब हम थाना के द्वारा दोसर मूर्ति के बैठा, तें ई कार्यक्रम के रचला है। दोसर कोनो हमरा ई समझ में नहीं आ रहा है। यह नेता सबके धंधा ई बात माने धर्म के आड़ में आकर ई लोग जैसे आप जय ख्याल से हो वो बर्बाद करे के पक्ष में। यह स्थान जो है बुनियाद स्वामी का शुरू से ही है। कहाँ पर है ये मलंगिया बीच टोल के उत्तर साइड में जो स्थान है, ये वहाँ पे पहले बुनियाद स्वामी का मंदिर था और उस मंदिर को आज 50 वर्ष पहले ही ये लोग तोड़ के ईटा तीटा सब कुछ खा पी गए, आज तक निर्माण नहीं किए। अब रही सवाल कि ये बुनियाद स्वामी का ही स्थान जो दिया गया था, जैसे भगवान को तो सब मानते हैं, धर्म को सब मानते हैं, तो अगर जो जिसका जो है कबूला किया चढ़ाना तो उसी को चढ़ाना चाहिए ना। तो बुनियाद स्वामी का जो है इन्होंने मानता किया, बुनियाद स्वामी इनको फलित किया, तो इन्होंने अपना ज़मीन बुनियाद स्वामी के स्थान में दान कर दिया। फिर इन लोगों ने कुछ हमारे गांव के जो दो पार्ट में बांटना चाहते हैं, राजनीति करते हैं, वो लोग मिलके वहाँ उस ज़मीन का अपहरण समझिए या जो समझिए, बुनियाद स्वामी का स्थान है, उनको ये रामानंदी यानी राम भगवान का स्थापना करना चाहते हैं। ये तो सरासर गलत है। उसके तहत इन लोगों ने इस पक्ष ने जो दान दिए थे बुनियाद स्वामी को, वो न्याय कोर्ट तक सहारा लिया, वहाँ से जो भी न्याय दिया, अभी कोर्ट में केस चल ही रहा है। फिर कोर्ट जब रोक लगाया हुआ है यहाँ पे, जो कोई निर्माण कार्य नहीं करना है, कुछ भी वहाँ पूजा पाठ नहीं करना है, तो ये लोग खामखा वहाँ कभी जीना बनाते हैं तो कभी कुछ करते हैं। थाना आता है, उनको रोक के चला जाता है। फिर ये झूठी बयान सब दे रहे हैं, किसी वीडियो में कुछ बयान बताते हैं, किसी वीडियो में कुछ बयान दे रहे हैं। ये सारा राजनीति से प्रेरित है, यानी समाज को बांटने वाली है। मैं इस पे अब और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। बाकी वक्ताओं से, बाकी लोगों से आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विश्वनाथ सिंह है। मैं पूर्व में 3 बार पंचायत इलेक्शन चुनाव लड़ चुका हूँ मलंगिया पंचायत का। मेरा परिचय इतना ही है। अमर सिंह हुआ, मेरा घर मलंगिया है और मेरे दादाजी दान में ये दिए हुए थे। मेरे दादाजी को लड़का प्राप्ति नहीं हो रहा था तो मन्नत मांगे, तो मन्नत पूरा हुआ तो उसमें 2 कट्ठा ज़मीन दिए। और हम लोग जो है सो उस पर में जब हो गए अकल में, तब जाकर के जो उस पर में पूरे समाज के बैठक बुला करके और उसमें जो है सो सर किस चीज में 2 कट्ठा दान दिए थे, किस संस्था में? बुनियाद स्वामी मठ में दान दिए हुए थे। और हम लोग जो है सो उसी मंदिर का निर्माण के लिए सब आदमी एक टोली में घूम करके चंदा मांग करके और उसको जो है सो निर्माण कार्य में हम लोग लग गए। जब लील्टा तक चले गए तो ये लोग जो है सो चुनावी मतलब मुद्दा बना करके इसको, और जो है सो उसमें ज़बरदस्ती उसमें जो है सो राम जानकी के बनेगा, उस पर एक बैनर लगा दिया, लेकिन उसमें मूर्ति था ही नहीं। ये लोग हल्ला कर रहे हैं कि मूर्ति था, मूर्ति चोरी हो गया, कमंडल चोरी हो गया, लेकिन एक नाजायज़ बात है। और जो ये जो है सो इसका थाना अध्यक्ष महोदय का ये रिपोर्ट है, उसमें मूर्ति था ही नहीं। जब वो चेक करने के लिए आए हैं तो फिर ये लोग झूठों के एक दंगा भड़काने के लिए जो है सो ये कह रहे हैं कि उसमें मूर्ति था, उसमें मूर्ति चोरी हो गया, कमंडल चोरी हो गया। तो ये सब फिजूल बात है रह गई। उसमें जो है सो एक मुद्दा बनाए हुए हैं राम नारायण दास को कि ये महंत है। एक्चुअली महंत तहंत कुछ नहीं है, दारू शराब सब पीता है और वो जो है सो ऐसा कुछ नहीं करता है कि वो मठ के मठधीश बनने योग्य हो। अब जो है सो उसमें एक रामचरित्र कुशवाहा है,
वो जो है सो उनमें हमारे टोला टपर के जैसे आदमी बैंक में काम करवाने के लिए नहीं जाते हैं, जिसके कारण पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम इसको इसी में सार्वजनिक एक हल्ला गुल्ला करके और उसमें फंसा करके इस सबको जो है सो नष्ट नाबूद करें और गृह युद्ध फंसा दें। लेकिन गृह युद्ध जो है सो यहाँ का सारी जनता जानते हैं, प्रशासन भी एक्टिव है, तो हम प्रशासन को जो है सो दिल से धन्यवाद करते हैं और वो जो सही समय पर सही स्टेप उठाए हैं। उससे पहले भी 2 साल पहले जब ये विवाद उत्पन्न हुई तो थाना अध्यक्ष द्वारा जो है सो 107 144 किए गए और उस पर में जो है सो एसडीओ साहब के कोर्ट में जो है सो वो चले भी। एसडीओ साहब उसको मना ही किए कि जो भी काम होगा दोनों पक्ष के सहमति से होगा, अन्यथा काम वर्जित रहेगा, और यही कर्म जारी था। इसमें जो है सो उस रात में एक चक्रव्यूह रचा है साजिश करके, नहीं तो किसी को पता है नहीं है यहाँ पर मूर्ति है, मूर्ति चोरी होगा, बैनर चोरी होगा, फूल अथी होगा। फटाफट ये चोरी हुआ, 10-20 आदमी के इकट्ठा भी कर लिए, एक मीडिया को बुला करके कॉन्फ्रेंस भी कर लिए, और जो है सो ये एक साजिश है। साजिश के तहत हम लोगों को फंसाया जा रहा है कि ये करता है, वो करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, वहाँ पर मूर्ति था ही नहीं। ये सब फिजूल बात सब है, समझ गए सर। और ये भूतपूर्व सरपंच जो है रामनारायण प्रसाद सिंह, उससे हमको पर्सनल मैटर है हम लोगों के परिवार का। मेरे पिताजी भोला भला आदमी, उस समय में उसके लड़का जो है सो पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए थे, आज तो जॉब में चले गए हैं, महेश कुमार सिंह, और वो जो कभी 5,000, कभी 2,000, कभी 10,000, कभी 15,000 ऐसे मांग लेते थे और जो है सो अपना काम चलाते थे। जब बोलते थे कि नेताजी पैसा दे दीजिए तो कहते थे पैसा तू चिंता क्या करता है, हम पैसा तुमको दे न देंगे, हमको ना पैसा बचा लेंगे। इस प्रकार से लेते गए। आज जो है सो उन पर 1,19,000 रुपया हो गया। अब जब मांगे तो ऐसे भर के, ये 2 साल पहले की बात बता रहे हैं, 19 के करीब में, जब उसे हम मांगे उसके बाद से मेरा रिश्ता में दरार हुआ है। जब मांगे उसके बाद वो कहें कि हम पैसा कौन बात के, पैसा हम लेवे नहीं किए हैं। इस प्रकार से जो है सो जब ये पैसा मांगते हैं तो ऐसे भड़कता है जैसे लाल कपड़ा देख लिया है सार, वैसे भड़कता है, और वो उनको देने का मन नहीं हुआ। जब उनको जो है सो हम लोग जो है सो लास्ट में कहें कि जो पंचायत बुलावेंगे, लेकिन फिर हम कहें कि कहीं दे देगा, लेकिन वो दिए नहीं। अब वो जो है वो कहा सार्वजनिक है, इसमें जो है सो झंझट फसाद में फंसा करके, और इसको जो है सो और हमको बोल भी दिया है कि तुमको बलात्कार केस में फंसावेंगे, तुमको ऐसी केस में फंसावेंगे, तुमको जेल में ही सरा देंगे, हमसे तू पैसा लेगा। इस प्रकार के जो है